शेरनी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का सर। मैंने अपने इस बुद्धिस्ट प्रोपगेशन में, यानी कि इसको बुद्धिज्म को स्प्रेड करते करते मुझे लगता है कि हजारों की तादाद में कार्यक्रम अटेंड किए होंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितनी मालाएं मुझे आज पड़ी हैं, इससे पहले इतनी मालाएं कभी नहीं पड़ी थी। कभी कभी सोच में पड़ जाता हूं कि मैं इतनी मालाओं का हकदार भी हूं कि नहीं। कभी कभी जब हकदार की बात करता हूं तो एक मन में सवाल उठता है, मन में ये सवाल उठता है कि जब हम जय भीम बोलते हैं तो क्या हम जय भीम के हकदार हैं या नहीं है, ये कभी किसी ने सोचा है कि नहीं। अब जय भीम के हकदार कैसे बनते हैं, क्या आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप ये बात ध्यान से सुनिए। जय भीम के हकदार हम तब बनते हैं जब हम बाबा साहब की सारी बातें माने। उन्होंने तो अपना जीवन न्यौछावर कर दिया, जो देना था देकर चले गए। अब हम जय भीम का हकदार बनना चाहते हैं तो बाबा साहब की बातें माननी होगी। अब सोचने वाली ये बात है कि बाबा साहब ने कहा था कि अपने परिवार का एक बच्चा जो है ना, समाज के लिए भिक्षु बना देना। क्या हमने ऐसा किया? बाबा साहब ने कहा था कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा समाज को देना ताकि समाज आगे बढ़ सके। क्या हमने किया? बाबा साहब ने कहा था ये धम्म आपको देकर जा रहा हूं, धम्म के रूप में आपके बीच में जीवित रहूंगा। पंचशील का पालन जरूर करना, तब अच्छे बुद्धिस्ट कहलाओगे, जेन्युइन बुद्धिस्ट कहलाओगे, सर्टिफिकेट वाले बुद्धिस्ट नहीं कहलाओगे। क्या हमने पंचशील का पालन किया? अब मैं जब ये क्या बाबा साहब ने कहा था एक काम करना, एटलीस्ट संगठित होकर रहना, एक साथ मिलजुल कर रहना, समाज आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये सबसे बड़ी आपकी ताकत है। क्या हम संगठित रहे? शिक्षा की बात करें तो क्या हम शिक्षित होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं? ना शिक्षा, ना संगठित, ना पंचशील, ना कोई बच्चे को भिक्षु बनने के लिए आगे, ना समाज के लिए 10% खर्चा अपनी आय को। तो जब कुछ भी बात उनकी नहीं माननी है तो हम जय भीम बोलने के हकदार कैसे बन सकते हैं? तो मैं आपको ये याद दिलाने के लिए आया हूं कि हमें इस बात की जागृति करनी है कि हमें वाकई में सच्चा जय भीम बोलने का हकदार बनना है, ताकि हम फक्र से जाके सीना चौड़ा करके कह सकें कि मैं जय भीम वाला हूं और जय भीम बड़े फक्र और गर्व के साथ बोलता हूं। आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ के ऑर्गेनाइजर से एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध और बाबा साहब एक दूसरे के प्रतीक हैं। अगर बाबा साहब की वहां पर स्टैचू लगी है तो एक बड़ी स्टैचू भगवान बुद्ध की भी होनी चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ, ये जितने ऑर्गेनाइजर हैं, जो हम थाईलैंड से मूर्तियां मंगाते हैं, हमें खाली जो कस्टम और शिपिंग आपका लगता है वो देकर एक 9 फीट की मूर्ति मैं चाहता हूँ ये हमारे से ले ले, और एक मूर्ति यहाँ पर भगवान बुद्ध की। हाँ, इन्होंने कह दिया लगा, कमेटी ने स्वीकार किया है साहब की बात को। मूर्ति शीघ्र लगेगी और मूर्ति देने में सहयोग मलिक जी का रहेगा। अभी बरेली में बहुत भव्य बुद्ध विहार बना है, वहाँ मलिक जी ने बहुत सुंदर मूर्ति दी है, और हजारों मूर्तियां मेरे सामने में भोपाल में मलिक जी ने दी है रविंद्र भवन में। अब हजारों मूर्तियों की बात आ गई। हजारों मूर्तियां मैंने बांट दी। ये सोचा कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए, मैं वहीं से प्रेरित हुआ। मुझे लगा कि क्या ऐसा करूं कि लोगों का भरोसा जीत पाऊं। तो मुझे लगा मैं सम्राट अशोक तो नहीं हूं, लेकिन हाँ 84,000 बुद्ध की मूर्तियां बांटने का काम मैं अवश्य करने की कोशिश कर सकता हूं। और करीबन 30-35,000 मूर्तियां हम अभी तक बांट चुके हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जहां जहां मैंने मूर्ति दी, 90% विहारों में भिक्षु नहीं था, केवल 10% विहारों में भिक्षु था और 90 में नहीं था। अगर एक विहार में भिक्षु नहीं है तो वो विहार अधूरा है। अगर आपके मार्गदाता धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं तो आप धम्म के चक्र को गतिमान नहीं कर सकते। ये एक बहुत गहरा विषय है। आज आपके इस मंच पे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, बड़े हैं,